हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल क्लासेस अंकित। सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और नेटवर्क एनालिसिस। लेक्चर नंबर 6। टॉपिक नोडल एनालिसिस एंड बेस्ड न्यूमेरिकल। आर अंकित शर्मा सर। तो गाइस डिस्कस करेंगे नोडल एनालिसिस। देखो गाइस, नोडल एनालिसिस क्या होता है? नोडल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क एनालिसिस का। सही है। मैक्सिमम प्रॉब्लम नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं हम नेटवर्क की। सही है। और सबसे इजी वे है। सही है। और कैलकुलेशन भी बहुत इजी होती है इसमें। जैसे मैथ एनालिसिस है, मैथ एनालिसिस में क्या है, नंबर ऑफ इक्वेशन बनती हैं, तो उन इक्वेशन को सॉल्व करो। सही है। तो बहुत टाइम लगेगा उसमें। इसमें क्या होता है, इसमें सीधे इजी वे में कैलकुलेशन भी इजी है और बहुत ही अच्छा मेथड है। मैक्सिमम केसेस में नोडल एनालिसिस मैं अप्लाई करता हूँ और आंसर भी अच्छे से आता है। सही है। तो आप लोगों को एक बार क्लियर हो गया तो आप लोग भी मैक्सिमम केसेस में नोडल एनालिसिस अप्लाई करेंगे। तो गाइस चलो आज डिस्कस करते हैं नोडल एनालिसिस। सही है। नंबर वन क्या करेंगे हम? नोडल एनालिसिस का नंबर वन क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ नोड्स। सही है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो सबसे पहले हम उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट। सही है। पहला पॉइंट क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट कर लेंगे। सही है। सेकंड, असाइन द वोल्टेज टू ईच नोड। फिर जितने इलेक्ट्रिकल सर्किट में नोड्स हैं उनको हमें असाइन करना है वोल्टेज। वोल्टेज से डोनेट कर देंगे हर नोड पे। सही है। उसके बाद तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, डेवलप केवीएल इक्वेशन फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड। जो नॉन रेफरेंस नोड हैं उन पर केवीएल इक्वेशन बनेंगी, उन्हें हम केवीएल इक्वेशन बनाएंगे नॉन रेफरेंस नोड पर। सही है। नॉन रेफरेंस नोड पर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें। फोर्थ पॉइंट क्या है, नोडल एनालिसिस का। सही है। वन ऑफ द नोड इज टेकन एज द रेफरेंस नोड। सही है। वन ऑफ द नोड इज टेकन एज द रेफरेंस नोड। इट पोटेंशियल इज टेकन टू टू इक्वल टू ग्राउंड। सही है। 0 वोल्ट। इसमें क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट में किसी एक नोड को हम रेफरेंस मान लेंगे। रेफरेंस मान लेंगे तो उसका वोल्टेज ग्राउंडेड कर देंगे। तो उसे ग्राउंडेड कर देंगे तो एक नोड को हम ग्राउंडेड कर देंगे। ग्राउंडेड कर देंगे तो उसका वोल्टेज हम 0 ले लेंगे। ठीक है। एक नोड को। सही है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस नोड। सही है। और बाकी जो नोड हैं वो कितने हो जाएंगे, नॉन रेफरेंस नोड। सही है। 5 पॉइंट क्या है, सॉल्विंग केसीएल इक्वेशन फाइंड नोड वोल्टेज। अब केसीएल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, नोड वोल्टेज मिल जाएगा। सही है। तो ये प्रोसेस है नोडल एनालिसिस का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे, जितने भी नोड हैं उनको हम डोनेट करेंगे वोल्टेज सोर्स से। सही है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, केसीएल इक्वेशन केवीएल इक्वेशन बनेंगी। सही है। तो केवीएल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ईच। उसके बाद केसीएल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद नोड वोल्टेज हमें फाइंड आउट हो जाएगा। सही है। अब गाइस ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला है नंबर ऑफ इक्वेशन n-1। जो नंबर ऑफ केसीएल इक्वेशन बनेंगी वो n-1। सही है। वेयर n नंबर ऑफ नोड्स, जहाँ n नंबर ऑफ नोड्स है। जैसे मैथ एनालिसिस में हमने नंबर ऑफ मैथ इक्वेशन पढ़ी थी। मैथ इक्वेशन का फार्मूला प्रीवियस क्लास में मैंने मैथ एनालिसिस डिस्कस किया था। सही है। तो नंबर ऑफ, उसमें भी तो नंबर ऑफ इक्वेशन बननी थी। हमें कैसे पता लगेगा कितनी नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगी, तो नंबर ऑफ इक्वेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू n-1, वेयर n इज नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट केसेस नोडल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर लिया था कि कोई भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो कर रही है तो करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सही है। तो नंबर ऑफ केस देखो देखो इसमें ये बी एक्स है, ये बी वाई है। करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है तो करंट की मैंने डायरेक्शन बताई थी। करंट की डायरेक्शन होती है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ। सही है। मैंने ये तो बताया था, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की साइड में। तो आई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी एक्स हाई वोल्टेज हो जाएगा तो बी एक्स माइनस के बी वाई डिवाइडेड बाई
आर। तो आई एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब हमें आई वाई की वैल्यू निकालनी है। आई वाई मतलब करंट इधर से फ्लो हो रही है। जब करंट इधर से फ्लो हो रही है तो जो बी वाई है, जो बी वाई है वो हाई वोल्टेज हो जाएगा। तो हाई वोल्टेज कितना हो जाएगा, बी वाई माइनस के बी एक्स लो वोल्टेज हो जाएगा और डिवाइडेड बाई आर। तो आई वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों करंटों की पोलरिटी में डिफरेंट है लेकिन करंट की वैल्यू सेम होगी। तो आई वाई एक्स माइनस का किसके बराबर होगा, आई एक्स वाई के। सही है। केस नंबर सेकंड डिस्कस कर रहे हैं। केस नंबर सेकंड में क्या है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है। सही है, डीसी वोल्टेज सोर्स। तो ये क्या है, बी एक्स है, हाई वोल्टेज हो गया, ये बी वाई है। इसमें के वी एल अप्लाई कर लो, के वी एल बी एक्स माइनस का ये प्लस और ये माइनस, सेकंड साइन ले लेंगे तो माइनस का आई एक्स इंटू आर। प्रीवियस क्लास में मैंने डिस्कस किया था के वी एल कैसे लगाते हैं। तो के वी एल प्रीवियस क्लास, जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास देखें, सब क्लियर हो जाएगा कैसे के वी एल लगाते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का ई, और कितना हो जाएगा, माइनस का बी वाई। सही है। अब माइनस प्लस क्यों लिया यहाँ पर, ये बताओ। करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है तो ये हाई वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज को हमने प्लस से डोनेट कर लिया। ये लो वोल्टेज है तो इसे माइनस से डोनेट कर लिया। तो यहाँ आई वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो इतना भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब थर्ड केस देख रहे हैं। थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड केस में केवल डायरेक्शन चेंज कर दी है। थर्ड केस में देखो, इसमें डायरेक्शन किधर थी, करंट की इधर थी, इसमें डायरेक्शन किधर कर दी है, इधर कर दी है। तो हम इधर से केवीएल लगा देंगे, इधर से केवीएल लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाई वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, लो वोल्टेज। तो प्लस से तो बी वाई, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का ई, अरे सेकंड साइन प्लस है, करंट इधर से फ्लो हो रही है तो माइनस प्लस सेकंड साइन। और रेजिस्टेंस में हमेशा प्लस और माइनस होता है, रेजिस्टेंस में हमेशा प्लस माइनस होता है ना। तो माइनस के आई वाई मल्टीप्लाई आर माइनस का बी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से आई वाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का कितना हो जाएगा, बी वाई माइनस का बी एक्स प्लस ई डिवाइडेड बाई आर। तो ये जो अभी मैंने ये केसेस डिस्कस किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं नोडल एनालिसिस के लिए। अगर आप लोगों को ये केस क्लियर नहीं हुए तो आप नोडल एनालिसिस नहीं लगा पाओगे। सही है, तो ये केस क्लियर हो गए होंगे सारे लोगों को। अब नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं गाइस हम। क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस सर्किट फाइंड नोड वोल्टेज। सही है, नोड वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोड्स चेक करेंगे। नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स बताओ कितने हैं इस सर्किट में। एक नोड ये, एक नोड ये। जिन लोगों को नोड पता नहीं है नोड क्या होता है, बेसिकली नोड की डेफिनेशन क्या है, वो लेक्चर नंबर 2 देख लें। उसमें मैंने नोड, मैश, ब्रांच और जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है वो क्लियर कर दी है मैंने। सही है, तो यहाँ नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं तो इक्वेशन कितनी बनेगी, 2 माइनस 1, 1 इक्वेशन बनेंगी। के सी एल इक्वेशन कितनी बन जाएंगी, 1 के सी एल इक्वेशन बनेंगी, 1 के सी एल इक्वेशन बनेंगी। सही है, 1 के सी एल इक्वेशन बनेंगी। तो मैं हमेशा के सी एल जब जब नोडल एनालिसिस अप्लाई करता हूँ तो जिस नोड पर अप्लाई करता हूँ उस पर जो करंट हम एज्यूम करेंगे तो हमेशा मैं आउट गोइंग करंट लेता हूँ। सही है, आउट गोइंग करंट लेता हूँ। सही है, आउट गोइंग करंट ले ली गाइस। अब इस नोड पर हमें क्या के सी एल इक्वेशन बनानी है, के सी एल। तो यूजिंग के सी एल एट नोड 1, इसमें हमने क्या ले ली, करंट आई 1 इधर फ्लो हो रही है, आई 2 इधर और आई 3 इधर। यही तो बताया था प्रोसेस ऑफ नोडल एनालिसिस का। पहला पॉइंट यही था कि नोड वोल्टेज, असाइन द वोल्टेज एट नोड। जितने भी नोड है उन पर हम वोल्टेज सोर्स करेंगे, इस पर ग्राउंड कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया। सही है, यही तो बताया था, यही तो बताया था ना। तो यहाँ पर करंट कितनी हो गई, आई 2, यहाँ आई 1 और यहाँ आई 3। अब देखो आउट गोइंग करंटें हो गई। मैंने बताया था मैं हमेशा आउट गोइंग करंट, किसी भी नोड पर अगर के सी एल इक्वेशन बनाऊंगा हमेशा आउट गोइंग करंट भी लो आप लोग। सही है, मैं भी आउट गोइंग, ये नहीं है कि आप इनकमिंग भी ले सकते हो, इनकमिंग ले लो तो वो तब भी आंसर वही आएगा, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो आउट गोइंग लो। सही है, तो आउट गोइंग ले ली मैंने। तो क्या हो जाएगा, के सी एल की डेफिनेशन क्या होती है, के सी एल की डेफिनेशन होती है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कोई है नहीं तो इनकमिंग करंट कितनी होगी, जीरो, और आउट गोइंग करंट कितनी होगी, आई 1 प्लस आई 2 प्लस आई 3 इक्वल टू जीरो। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हमने एज्यूम वोल्टेज सोर्स को एज्यूम कर लिया, मतलब वोल्टेज यहाँ नोड पर वोल्टेज हमने बी एक्स
मान लिया कि यहाँ पर बी एक्स वोल्टेज है। अब हम I1, I2, I3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सही है, ये बताओ। I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये बी एक्स है, करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगा, हाई वोल्टेज हो गया। और ये क्या हो गया, लो वोल्टेज हो गया। तो करंट की वैल्यू कैसे होती है, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ हाई वोल्टेज कितना है बी एक्स, और लो वोल्टेज कितना है 4V, तो माइनस का 4 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का। क्लियर हो गया I1 की वैल्यू, क्लियर हो गया होगा, सही। अब I2 की वैल्यू, ये करंट कैसे फ्लो हो रही है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, तो ये हाई वोल्टेज हो जाएगा। इसीलिए मैं आउटगोइंग लेता हूँ, जो नोड पर, जिस नोड पर हम वोल्टेज एज्यूम करते हैं उसे मैं हाई वोल्टेज लेता हूँ। आउटगोइंग करंट ले ली तो हाई वोल्टेज हो जाएगा, वो नहीं हो जाएगा, इसीलिए मैंने आउटगोइंग करंट लेता हूँ, सही है, उस नोड से। अब क्या I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी एक्स माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 1 ओम का रेजिस्टेंस, सही है, 1 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये -2 देखो, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, लेकिन इसमें करंट ऊपर से करंट सोर्स लगा है, करंट सोर्स का मतलब ऊपर डायरेक्शन है, तो करंट 2 एम्पियर की करंट ऊपर जा रही है, 2 एम्पियर की करंट ऊपर जा रही है। तो I3 और I2, अभी मैंने डायरेक्शन अपोजिट थी, तो डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो माइनस का 2 एम्पियर आ जाएगा। इसका 2 एम्पियर है, तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 एम्पियर। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2Vx इक्वल टू 8 वोल्ट, 2Vx इक्वल टू 8 वोल्ट, तो Vx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। गाइज आप लोगों को थोड़ा क्लियर हो गया होगा, अभी नहीं, पहला प्रॉब्लम है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा कि नंबर ऑफ KCL इक्वेशन कैसे बनाएंगे किसी नोड पर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, डेवलप द नोडल इक्वेशन इन दिस सर्किट। इसमें हमें केवल नोडल इक्वेशन बनानी है, इन दिस सर्किट में नोडल इक्वेशन। अब इसमें देखो नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ नोड्स देखो, नंबर ऑफ नोड्स 1 2 3 और 4, 4 नोड्स हैं तो 4, 4 नोड्स हैं तो 4 माइनस 1, कितनी इक्वेशन बनेंगी 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 KCL इक्वेशन बनेंगी 3, सही है। इसे हम क्या कर देंगे, मैंने बताया था प्रोसीजर में रेफरेंस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो जाएगा। अब ये बताओ, अब हम क्या सॉल्यूशन अप्लाई KCL एट नोड 1, नोड 1 पर हमें KCL अप्लाई करना है। तो नोड 1 पर मैंने करंट एज्यूम कर ली, आउटगोइंग करंट, इसमें I1 जा रही है, इसमें I2 जा रही है, इसमें I3 जा रही है, ऐसे ही बिल्कुल सेम है मेथड। देखो यही तो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे एज्यूम करते हैं, V1 एज्यूम कर लिया, यहाँ पर वोल्टेज, नोड वोल्टेज कितना हो गया V1, और फिर यहाँ से करंटें आउटगोइंग करंटें ले ली मैंने, आउटगोइंग लेता हूँ, क्यों आउटगोइंग इसलिए ले ली क्योंकि V1 हमें हाई वोल्टेज शो करना है। अब करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज आती है, अब क्या हो जाएगा I1 KCL अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट कितनी है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू फाइंड आउट करो, I1 की वैल्यू इधर से इधर जा रहा है, यहाँ वोल्टेज कितना है हाई वोल्टेज V1, यहाँ कितना है E, तो V1 माइनस E डिवाइडेड बाई R, यही तो होता है करंट की वैल्यू, तो V1 माइनस E डिवाइडेड बाई R1, R1 है रेजिस्टेंस यहाँ पर R1, सही है, तो I1 की वैल्यू आ गई। अब I2 की वैल्यू, I2 इधर जा रही है तो ये हाई वोल्टेज हो गया V1, तो V1 और यहाँ कितना वोल्टेज है V2, तो V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R2, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R2, सही है, तो ये I2 की वैल्यू हो गई। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ V1 है, यहाँ V1 है, और करंट किधर जा रही है, इधर जा रही है ऐसे करके, यहाँ कितना है ब्रांच, यहाँ कोई वोल्टेज थोड़ी लगा है बीच में, यहीं तो लगा है वोल्टेज, V3 माना है यहाँ पर, यहाँ V3 माना था, यहाँ V2 मान लिया। असाइन करना है ना, सेकंड प्रोसेस क्या था कि असाइन करना है, जितने भी नोड हैं सब पे हमें वोल्टेज असाइन करना है। तो यहाँ V3 हो गया, तो कितना हो जाएगा V1 माइनस V3 डिवाइडेड बाई R5, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है R5, सही है। तो ये करंट की वैल्यू ही फाइंड आउट करना मेन है बस, और बाकी प्रोसेस सेम है, सही है। तो ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से नोड 1 की इक्वेशन निकाल ली। नोड 2 पर अप्लाई KCL एट नोड 2, अब हमें अप्लाई KCL करना है एट नोड 2। नोड 2, नोड क्या है, नोड 2 ये है, सही है, नोड 2 ये है, सही है। यहाँ पर वोल्टेज हमने क्या एज्यूम करा है V2 एज्यूम करा है।
अब यहाँ पर आउटगोइंग करंट इस ब्रांच में कितनी है, I21, इस ब्रांच में कितनी है, I22, और इसमें कितनी है, I23। सही है। अब ये बताओ I23, सही है, ये हो गई। तो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, यही तो केसीएल बताता है। आउटगोइंग करंट हमारे पास है लेकिन इनकमिंग करंट कोई भी नहीं है। इनकमिंग करंट कितनी है, जीरो। तो कितना हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। सही है। अब ये बताओ I21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ हाई वोल्टेज है, इधर से इधर जा रही है करंट, तो B2 माइनस B1, B2 माइनस B1 डिवाइडेड बाई R2, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस, उसी ब्रांच का रेजिस्टेंस लेंगे ना, अभी तो ऐसे ही तो कैलकुलेट करा था। ये I21 हो गया। I22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ कितना है वोल्टेज B2, और यहाँ वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट। ये रेफरेंस, मैंने रेफरेंस में बताया था, रेफरेंस में हम कितना लेते हैं, 0 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा, B2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई R3, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस कितना है, R3। अब इस ब्रांच में सीधे करंट हमें फाइंड आउट करनी नहीं है, अरे I23 भी इधर जा रही है, और IS पहले ही करंट सोर्स दे दिया है, तो IS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, IS हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, IS लिख देंगे इक्वल टू 0। तो हमें KV अप्लाई KCL एट नोट 2 पर हमें KCL की इक्वेशन मिल गई। सही है। अब हम अप्लाई KCL एट नोट 3 पर हमें अप्लाई करना है। अब हम क्या करेंगे गाइस, अप्लाई करेंगे नोट 3 ये। अब देखो यहाँ पर आउटगोइंग करंट हमने एक ही ले ली, एक ये ले ली, और एक ये ले ली। ये बताओ यहाँ पर 0 वोल्ट होगा, रिफरेंस है 0 वोल्ट, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगाए, तो सेम वोल्टेज हो जाएगा। यहाँ पर ये सब जगह सेम होगा, 0 वोल्ट 0 वोल्ट। सही है। यहाँ भी 0 वोल्ट, यहाँ भी 0 वोल्ट, कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है बीच में, रेजिस्टेंस लगा होता तो वोल्टेज चेंज हो जाता। सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें निकालना है इस इस नोड पर हमने B3 मान लिया, B3 एज्यूम कर लिया वोल्टेज। सही है। तो इस पर करंट हमने मान लिया, ये नोड 3 है, तो कितनी करंटें मान ली, इसमें I31, इसमें I31, इसमें I32, इसमें I33। अब देखो क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, आउटगोइंग करंट है हमारे पास, इनकमिंग करंट कितनी है, 0। अब देखो I31 की वैल्यू यहाँ पर वोल्टेज कितना है, B3, अरे ऐसे जा रही है ना, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज कितना है, B3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है, R3, R4 से डिवाइड। सही है। अब ये बताओ, अब हमें निकालनी है I32 निकालनी है ना, यहाँ I32 इंटू आई लिख गया है। सही है, ये है नहीं आई। सही है, सही कर लेना तुम लोग। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, I32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, तो माइनस IS हो जाएगा, क्योंकि ये करंट ऐसे आ रही है, I32 ऐसे आ रही है, तो IS अपोजिट हो जाएगा ना, तो माइनस का IS हो जाएगा। अब हमें I33 की वैल्यू निकालनी है। I33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ I33 और I3, यहाँ वोल्टेज, ये करंट ऐसे करके जा रही है नहीं, तो I3 कितना हो जाएगा, B3 माइनस का B2, यहाँ हाई वोल्टेज कितना है इस ब्रांच में, B2, यहाँ पर कितना है B1, तो B2 माइनस B3 माइनस के V1, B3 माइनस के B1 होगा यहाँ पर। सही है, B1 डिवाइडेड बाई R5, क्योंकि इस ब्रांच में ले रहे हैं ना, तो ये यहाँ V1 होगा। सही है गाइस, यहाँ पर सही कर लेना, यहाँ B3 माइनस B1 होगा। ठीक है, B3 माइनस B1 यहाँ पर होगा B3 माइनस B1 यहाँ वाले में। सही है, क्योंकि इस वाली ब्रांच में हम ले रहे हैं, इस वाली ब्रांच में ले रहे हैं, तो यहाँ लो वोल्टेज ये B1 और हाई वोल्टेज क्या है B3, तो B3 माइनस B1। सही है। तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि कैसे हम करंट की वैल्यू, इस नोडल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सही है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इन दिस सर्किट फाइंड आउट नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज फाइंड आउट करना है हमें, B1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोनों नोडों पे कितने नोड हैं यहाँ पर, ये नोड एक ही होगा, ये नोड एक ही होगा, ये नहीं समझ लिया, दो नोड हो जाएंगे। तो ये रेफरेंस हो गया, एक रेफरेंस को नोड मान लिया, यानी 0 वोल्ट मान लिया। तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर बन जाएंगी, एक नोड ये भी है, एक नोड ये भी, ये नोड ये नहीं, 3 इक्वेशन बनेंगी ना, नंबर ऑफ 3 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी, क्योंकि कितने नोड्स हैं, 1 2 3, 3 नोड हैं, तो 2 इक्वेशन बनेंगी। सही है, 2 इक्वेशन बनेंगी। सही है गाइस, 2 इक्वेशन बनेंगी ना, कितने नोड हैं यहाँ पर, 2 इक्वेशन बनेंगी। अप्लाई KCL
एट नोड वन, अप्लाई KCL एट नोड वन, नोड वन पर KCL अप्लाई करो, नोड वन पर। अब हम क्या इस नोड वन पर अप्लाई करेंगे, इसमें हमने क्या ले ली, I1 ले ली, इसमें करंट, इसमें क्या ले ली, I2 ले ली, इसमें I3 ले ली, सही है। इन ब्रांचों में करंट हमने कितनी ले ली, इसमें I1 ले ली, इसमें I2 और इसमें I3, सही है। अब I1 की वैल्यू देखो, I1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सारी आउटगोइंग करंट है, KCL अप्लाई कर रहे हैं तो KCL अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट है ही नहीं तो आउटगोइंग करंट का सम हो जाएगा, आउटगोइंग करंट का सम इक्वल टू 0। अब I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज जा रहे हैं तो V1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई रजिस्टेंस, रजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, यही तो वैल्यू हो जाएगी। तो V1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 रजिस्टेंस है। अब I2 की वैल्यू देखो, I2 इस ब्रांच में है, I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 माइनस का V2, नहीं I2 की वैल्यू, ये I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली इनने, ये I3 है, I2 ये है, I3 ये मान लिया है, सही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू, I2 ये है, तो यहाँ पर देखो ये हाई वोल्टेज है, ये कितना है हाई वोल्टेज, ये कितना है लो वोल्टेज, तो V1 माइनस V2 डिवाइड बाई इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम है, सही है। अब I3 की वैल्यू ये मानी है, I3 ये मान ली है, तो I3 कितना हो जाएगा, V1 माइनस का 0 डिवाइडेड बाई 3 ओम का रेजिस्टेंस है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी, ये इक्वेशन 1 मान ली हमने, सही है, इक्वेशन 1 मान ली। उसके बाद क्या करा, अप्लाई KCL एट नोड 2, नोड 2 पर अप्लाई कर लिया, नोड 2 पर अप्लाई कर लिया, नोड 2 पर हमने इसे माना है, इस वाली करंट को माना है I21, नोड 2 है तो V2 वोल्टेज है तो I21 मान लिया। इस वाली करंट को कितना माना है, इस वाली करंट को माना है I22 और इसे I23। तो देखो इस नोड से कितनी सारी इक्वेशन आउटगोइंग है, तो आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनकमिंग करंट कोई है नहीं, यही तो अप्लाई कर रहे हैं हम सब कुछ। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले I21 की वैल्यू, I21 की वैल्यू निकालेंगे, ये I21 ऐसे जा रही है तो ये हाई वोल्टेज हो गया, ये लो वोल्टेज हो गया, तो हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, तो हाई वोल्टेज कितना है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1 ओम का रेजिस्टेंस, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, तो कितना हो जाए V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 1, सही है। अब ये देखो, अब हमें करना है I22 ये है, देखो I22 इस ब्रांच में है करंट, सही है, ठीक है। तो I22 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5, V2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ 0 वोल्ट रेफरेंस है, दो इक्वेशन बनेंगी, पहले ही बोला था। अब ये बताओ इस ब्रांच में रेजिस्टेंस करंट कितनी हो रही है, ये और ऊपर आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन हो गई, तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो -2 हो जाएगा, इसका 2 है तो उसका -2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, दोनों इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/3 2.67 वोल्ट और V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.88, ठीक है। अब क्या होगा गाइस, अब करंट की भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये बताओ I1 इसमें करंट फ्लो हो रही थी, I1 किस में फ्लो हो रही थी, I1 करंट इसमें फ्लो हो रही थी, तो इसमें कितनी हो जाएगी V1, I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 की वैल्यू V1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2, इस ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना था 2, तो V1 की वैल्यू कैलकुलेट करके I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो ब्रांच में, एवरी ब्रांच में हम करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं नोडल एनालिसिस से, ठीक है। तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू कैलकुलेट करो, I2 क्या है, I2 है इसमें, I2 इसमें ली है, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 1, यही तो थी, ये I2 की वैल्यू आ जाएगी V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 2। I3 की वैल्यू V1/3, क्योंकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, V1/3, तो ऐसे I3 की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, ये वैल्यू आएंगी तुम्हारी पास। V1 V2 की कैलकुलेट कर ली, I1 की तुमने फर्स्ट इक्वेशन से आ गई, I1 I2 I3 की वैल्यू, ये फर्स्ट इक्वेशन में देखना सारी रखी हुई मिलेंगी तुम्हें, ऐसे ही फर्स्ट इक्वेशन में देखो, सही है। तो गाइज आपको आज क्लियर हो गया वो नोडल एनालिसिस क्या है, सही है। तो नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन भी मैंने करा दिए बहुत अच्छे से। बस इसमें क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यही है कि करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, करंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाई वोल्टेज माइनस लो वोल्टेज, सही है।
हाय गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग नाउ।